गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर में नेक्स्ट टॉपिक सिंटैक्स के बारे में कवर करेंगे। और हम लोगों ने अब तक जो है सिंथेसिस, नारेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रपोजिशन, एक्टिव पैसिव वॉइस और बहुत से बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। द लास्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर इज सिंटैक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सिंटैक्स। सिंटैक्स है क्या? व्हाट इज सिंटैक्स? सो दिस वर्ड सिंटैक्स इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड सिंटैक्सिस। सिंटैक्स जो शब्द है ग्रीक वर्ड सिंटैक्सिस से लिया गया है। इसमें सिन मीन्स होगा टुगेदर एंड टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट। इन दिस वे सिंटैक्स का मीनिंग क्या हुआ? इन दिस वे सिंटैक्स ऑफ अ लैंग्वेज मीन्स we concentrate on the structure and ordering of components within a sentence। यानी किसी सेंटेंस के अंदर वर्ड का ऑर्डर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, कहाँ होगा, उसका प्लेस क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग टू होगा, इन सभी चीज़ों का जो स्टडी या इन सभी चीज़ों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं दैट इज इन द सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में जो सबसे द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज सब्जेक्ट वर्ब रूल। हिंदी में हम जब बोलते हैं, जब भी किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो हिंदी में और इंग्लिश में जो सेंटेंस लिखे जाते हैं दोनों का वर्ड का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है। राम जाता है, इस तरह से जब हम बोल रहे हैं तो हमने पहले क्या लिखा? राम लिखा। राम आम खाता है, मान लीजिए हमने कहा राम आम खाता है, तो इसमें पहले राम एक नाम आ रहा है, फिर क्या चीज़ खाई जा रही है वो आ रहा है और लास्ट में क्रिया आ रही है। तो इस तरह से हिंदी में व्हेन एवर वी राइट अ सेंटेंस इन हिंदी द सीक्वेंस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज क्वाइट डिफरेंट दैट इज ऑफ इंग्लिश सेंटेंस अरेंजमेंट। हिंदी में पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा, लास्ट में वर्ब आ रही है। But in English, when we write a sentence in English, the place and position and order of word changes and it is quite different from Hindi sentence। हिंदी के जो सेंटेंस उससे अलग डिफरेंट होता है। इंग्लिश में हम पहले जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट ना आकर के पहले वर्ब आता है, वर्ब के बाद ही फिर उसके बाद में लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट लिखी जाती है। तो इन दिस वे सब्जेक्ट वर्ब रूल क्या कह रहा है? दिस इज, मैंने यहाँ लिखा एस एस एंड पी, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर मीन्स इफ द subject in a sentence is in singular number and person, then the verb in that sentence will also be singular in number and person। And if the subject in a sentence is plural in number and person, then the verb in that sentence will also be plural in number and person। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में जो करता है, काम करने वाला सब्जेक्ट है, अगर वो पर्सन में, नंबर में, वचन में और पर्सन में जो है वो एक वचन है, सिंगुलर है, तो उस वाक्य में जो प्रयुक्त होने वाली क्रिया है वो भी एक वचन में ही होगी। और यदि उसमें प्रयुक्त होने वाला जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, प्लूरल है, तो उस सेंटेंस में जो यूज होने वाली जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी? बहुवचन ही होगी। और हम जानते हैं कि इंग्लिश में जो सिंगुलर और प्लूरल का जो सेंस है नाउन का, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब्स। कि वर्ब्स का और नाउन्स का दोनों का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म का रूल्स क्या है? अलग है, क्वाइट डिफरेंट है। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस इन फॉर्मिंग द सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स ऑफ नाउन्स एंड वर्ब्स। इसको हम ध्यान से देखेंगे। देखिए ध्यान से, पहले हमने नाउन्स लिया, एक तरफ हम नाउन ले रहे हैं और एक तरफ हम वर्ब्स ले रहे हैं। नाउन के दो पार्ट हम लेंगे, एक तरफ सिंगुलर और यहां क्या? प्लूरल। और इन द सेम वे वर्ब में भी हम एक तरफ सिंगुलर लेंगे और दूसरी तरफ इसका प्लूरल लेंगे। अब हमने नाउन के सिंगुलर में हमने यहाँ पर एक वर्ड लिखा अ बॉय, यानी एक लड़का। इसको हम प्लूरल में लिखेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा बॉयज।
इन द सेम वे अ बेबी, इसका प्लूरल हमने लिखा बेबीज। अ चाइल्ड, इसका हमने प्लूरल लिखा चिल्ड्रन। इन द सेम वे हमने लिखा अ टूथ, इसका प्लूरल लिखा टीथ। इस तरह से हमने देखा कि जो सिंगुलर नाउन्स हैं उनका नंबर चेंज करने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें प्लूरल में एस ई एस या आई ई एस या कुछ वाउल इंटरचेंज करके उसका प्लूरल बना लेते हैं। लेकिन जो है वर्ब में इसका जस्ट अपोजिट है। संज्ञा में किसी एक वचन को बहुवचन में बनाने के लिए एस ई एस आई ई एस जोड़ा जाता है और क्रिया में एक वचन बनाने के लिए एस ई एस या आई ई एस लगाया जाता है। दिस इज क्वाइट कॉन्ट्रेरी अपोजिट रूल इन नाउन एंड वर्ब। इसको माइंड के अंदर सेटअप कर लेंगे, बैठा लेंगे। इसको फिर से ध्यान समझ लीजिए कि किसी संज्ञा शब्द को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, संज्ञा शब्द के आखिर में बहुवचन बनाने के लिए हम एस ई एस और आई ई एस जोड़ते हैं। लेकिन अगर कोई क्रिया शब्द है उसको बहुवचन से एक वचन बनाने के लिए हम उस क्रिया शब्द के आखिर में एस ई एस या आई ई एस जोड़ करके एक वचन बनाते। ठीक अपोजिट, संज्ञा शब्द को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए जो रूल फॉलो किया जाता है, क्रिया शब्द को बहुवचन से एक वचन बनाने के लिए वो रूल फॉलो किया जाता है। जैसे यहां पर हमने लिखा रन, तो रन का यूज जब भी किया जाएगा बहुवचन में यूज किया जाएगा। अगर इसको सिंगुलर यूज में करना है तो इसमें रन में हमने क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया, रन्स। ये हमारा ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल होगा। इन द सेम वे यहां पर है वॉक, इसका हमने प्लूरल लिखा हो गया वॉक्स। इन द सेम वे टॉक, टॉक्स। In the same way, go, goes. These are some rules of singular and plural forms. We have found quite different rule, opposite rule. इसको हमेशा माइंड में रख लेना है कि नाउन का जो सिंगुलर से प्लूरल रूल है उसका ठीक अपोजिट रूल वर्ब्स का है। नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस और आई एस जोड़ा जाता है और वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस या आई एस जोड़ा जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंगुलर विद सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट विद सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट विद प्लूरल वर्ब, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको माइंड में रखने हैं। जैसे इज, वाज और हैज, ये तीन ऐसी सहायक क्रिया हैं जो एक वचन क्रिया कहलाती हैं, यानी एक वचनकर्ता के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नंबर्स के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम जो है इज, वाज, हैज का सिंगुलर वर्ब्स की तरह से प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि वर, आर और हैव ये जो है बहुवचन क्रियाएं कहलाती हैं, प्लूरल वर्ब्स कहलाती हैं और इनका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। थर्ड पॉइंट आपका ये है कि सब्जेक्ट आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं और इसके साथ प्लूरल यानी बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाया जाता है रूल पॉजिटिव सेंटेंस में, तो ये बताया जाता है कि जितने भी जो है एक वचन करता है उनके साथ क्रिया में एस ई एस या आई एस लगाकर एक वचन लगाया जाता है और जितने भी बहुवचन करता है उनके साथ क्रिया के प्रथम रूप में एस ई एस या आई ई एस नहीं लगाया जाता, यानी उनको बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर आई ये भी तो एक वचन क्रिया करता है, तो इसके साथ हम जो है बहुवचन क्रिया का प्रयोग क्यों करते हैं। तो इसके लिए हमें ये रूल याद रखना है कि जो थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के साथ सिंगुलर वर्ब्स यानी एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। और ये आई जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में नहीं आता है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। तो इसका हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन सिंगुलर और
फर्स्ट पर्सन में प्लूरल, सेकंड पर्सन में प्लूरल और थर्ड पर्सन में प्लूरल, ये जितने जो है सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग किया जाएगा। और जो थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट, दे, इन्हीं के साथ केवल जो है सिंगुलर वर्ब यानी एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगर इस रूल को फॉलो करेंगे तो आई का भी आंसर हमें मिल जाएगा, यानी आई प्लूरल के वर्ब के साथ भी बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। फोर्थ पॉइंट जो माइंड में रखना है कि डेयर नॉट और नीड नॉट, ये दोनों ऐसी वर्ब्स हैं जिनके जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर भी इनके साथ प्लूरल क्रिया का प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें एस एस नहीं लगाया जाता है। यहाँ दो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, शी नीड नॉट गो, यहाँ पर सी हम देख रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके हिसाब से नीड में एस होना चाहिए, लेकिन इसमें नीड में एस नहीं जोड़ा गया है, नीड नॉट का यूज किया गया है, प्लूरल फॉर्म में इसका यूज किया गया और वो भी यहाँ क्या है, प्लूरल फॉर्म है। इन द सेम वे ही डेयर नॉट अटैक मी, यहाँ पे भी देखिए ही जो है ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इसके हिसाब से डेयर में एस होना चाहिए, लेकिन इसमें एस नहीं जोड़ा गया है। तो इस तरह से ये जो फोर रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट लेट अस मूव टू द रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में हम देखते हैं, रूल नंबर 5 ये कह रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। कभी कभी जो है एक वचन जो करता होता है उसके साथ भी बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसमें सेंस क्या होता है, जब कोई जो है कोरी कल्पना की जाए या शर्त रखी जाए या कोई ऐसा अपना मन में इमेजिनेशन किया जाए, मान लिया जाए ऐसा तथ्य जब उस सेंटेंस से एक्सप्रेस हो, इन दैट सेंस वी यूज द प्लूरल वर्ब इवन इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। यहाँ पर दो मैंने एग्जांपल लिखा है, आई विश आई वर अ किंग। यहाँ पर आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और आई के साथ जो है जनरली वाज का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ वर का प्रयोग किया गया है क्योंकि वो ऐसी कल्पना कर रहा, मन के अंदर सोच रहा होता कि काश मैं एक राजा होता। यहाँ सपोजिशन है, कल्पना है, इमेजिनेशन है, इसलिए यहाँ पर आई के साथ भी वर का प्रयोग किया गया है। इन द सेम वे दूसरे सेंटेंस में हम देख रहे हैं, ही ऑर्डर्ड मी एज इफ ही वर माय लॉर्ड। यहाँ ही है सब्जेक्ट, ही के साथ वाज का यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ही के साथ वर का यूज किया गया है, इसलिए यूज किया गया यहाँ एज इफ, ऐसा कि जैसे कि मानो कि वह मुझे ऐसे ऑर्डर दे रहा था, ऐसे आदेश रहा था, लग रहा है जैसे कि वो मेरा जो है भगवान है, लॉर्ड है, मेरा बहुत बड़ा है। इस तरह से यहाँ एज इफ यानी मानो कि, ऐसे कि, जैसे कि सपोज किया गया, सपोजिशन किया गया है। तो ऐसे केसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी जो वर्ब जो है प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। इन द सेम में जो नेक्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है कि सम नाउन्स अपीयर प्लूरल बट आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। कुछ ऐसी भी संज्ञाएं होती हैं जो देखने में लगती हैं कि ये बहुवचन है, प्लूरल है, उसमें एस जुड़ा हुआ है, लेकिन एस जुड़े होने से कोई ऐसा सेंस नहीं कि प्लूरल ही वर्ब हो। वो जनरली जो नाउन्स होती हैं वो सिंगुलर होती है, एक वचन होती हैं, देखने में भले ही प्लूरल लग रही हो, तो इसलिए उनके साथ भी जो वर्ब यूज़ किया था वो सिंगुलर भी यूज़ किया जाता है। जैसे बहुत से सब्जेक्ट्स के नेम है, सिविक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, और उसी तरह से न्यूज़ है। ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो कि देखने में लग रहे हैं प्लूरल, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ जो वर्ब की फॉर्म यूज़ की जाती है वो भी सिंगुलर यूज़ की जाती है। जैसे मैथमेटिक्स, यहाँ देखने में लग रहा है एस जुड़ा हुआ है, ऐसे लग रहा है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, बल्कि ये सिंगुलर एक सब्जेक्ट का नेम है, इसलिए इसके साथ आर ना यूज़ करके इज का यूज़ किया है, इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। इन द सेम वे द न्यूज़, न्यूज़ देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बहुवचन है, लेकिन ऐसा नहीं है, न्यूज़ क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए द न्यूज़ ऑफ इज डेथ, डेथ के बाद यहाँ पर इस का यूज़ किया गया है, न्यूज़ के साथ आर का यूज़ नहीं किया गया है। इन दिस सेंस सम nouns appear to be plural in sense, but they are actually singular in sense, and hence we use singular verbs with these singular nouns. Now let us move to the rule number 7. Rule number 7 में हम देखेंगे कि some nouns appear singular but they are used as plural. कुछ nouns देखने में लगती हैं कि वो singular हैं, लेकिन उसका यूज हमेशा plural sense में किया जाता है। जैसे इसमें कैटल है, पीपल है, जेंट्री है, ये सब वर्ड्स हैं जो देखने में लग रही हैं सिंगुलर, लेकिन इनका प्लूरल में यूज़ किया जाता है। जैसे द कैटल आर ग्रेसिंग इन द फील्ड, यहाँ पर कैटल क्या है, प्लूरल नाउन है, लेकिन देखने में लग रहा है सिंगुलर, इसलिए कैटल के साथ यहाँ पर प्लूरल वर्ब आर लगाया गया है। दूसरा सेंटेंस है द पीपल ऑफ इंग्लैंड आर रिच,
यहाँ पीपल जो है ये देखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये प्लूरल सेंस में यूज किया गया, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर प्लूरल लगाई गई है। इन द सेम वे द जेंट्री, जेंट्री मीन्स होता है भले लोगों का समूह, एक ग्रुप जो अच्छे ऑनर्ड और डिसिप्लिन लोग होते हैं उनको जेंट्री कहते हैं। द जेंट्री ऑफ द टाउन वेर इन्वाइटेड, यहाँ पर जेंट्री देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन ये प्लूरल सेंस में है, जिसका मतलब होता है भले लोगों का समूह, इसलिए इसके साथ भी हम जो है प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। नेक्स्ट रूल ये कह रहा है कि सम नाउन्स हैव नो प्लूरल्स एंड आर यूज्ड ओनली इन सिंगुलर फॉर्म, कुछ ऐसी संज्ञा होती हैं, संज्ञाएं होती हैं जिनका बहुवचन रूप नहीं होता है, उन्हें सिंगुलर एक वचन रूप में ही प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने देखा, सीनरी, उसके बाद उसी तरह से हेयर, उसी तरह से फर्नीचर, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग, यहाँ सीनरी सिंगुलर यूज किया जाता है इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग किया गया। द सेम वे हेयर यहाँ पर एक सेंस में सिंगुलर सेंस में यूज किया गया, इसलिए इसके साथ हैज लगाया गया, हर हेयर हैज टर्न ग्रे। इन द सेम वे द फर्नीचर ऑफ माई क्लास वॉज कॉस्टली, फर्नीचर यहाँ पर क्या है सिंगुलर की तरह से ये यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर वॉज यूज किया गया है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। Now let us move to the rule number 9. रूल नंबर 9 में कहा जा रहा है कि अगर किसी सेंटेंस की बिगिनिंग मैनी या मैनी एंड या मोर देन वन से हो रहा हो तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैनी या मैन आया हुआ है यहाँ पर, इसके बाद वाज लगाया गया है, वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया। इन द सेम वे मोर देन वन के बाद बॉय लगाया गया है, मोर देन वन बॉय, इसके बाद यहाँ पर वाज का प्रयोग किया गया है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा रूल ये है, रूल ये कह रहा है कि अगर किसी एडजेक्टिव यानी किसी विशेषण का यूज जो है नाउन की तरह से किया जा रहा है, किसी भी एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री है उसके पहले अगर हम द लगा देते हैं, दी लगा देते हैं, तो एक तरह से प्लूरल नाउन बन जाती है, बहुवचन संज्ञा बन जाती है। तो इसलिए ये बहुवचन संज्ञा के बाद जो यूज होने वाली जो क्रिया होगी वो भी प्लूरल नाउन होगी, बहुवचन होगी। जैसे यहाँ पर देखिए रिच क्या है, एडजेक्टिव है, इसके पहले द लगाया गया, द रिच, ये प्लूरल नाउन हो गई, इसलिए इसके बाद लगने वाली जो वर्ब है आर, ये भी क्या है प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है। इन द सेम वे द पुअर, पुअर एडजेक्टिव इसके पहले द लगा दिया गया, द पुअर क्या हो गया, एक प्लूरल नाउन हो गया, इसलिए इसके बाद जो हमारा जो है वर्ब जो यूज हो रही है प्लूरल वर्ब आर का यूज किया गया है। नेक्स्ट रूल ये हमारा बताया जा रहा है कि अगर कोई नाउन हो और उस पर कोई प्रेपोजिशन यूज किया गया और फिर वही नाउन रिपीट हो, दोनों नाउन सेम हो, दोनों संज्ञा सेम हो, उसके बीच में एक प्रेपोजिशन आ रहा हो, ऐसा अगर कंस्ट्रक्शन हो तो उसके बाद सिंगल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे शिप आफ्टर शिप, ये दोनों शिप नाउन है, सेम है, और इसके बीच में प्रेपोजिशन आफ्टर आया है, शिप आफ्टर शिप के बाद में यहाँ पर सिंगल वर्ब इस का प्रयोग किया गया है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसी तरह से लेटर आफ्टर लेटर, ये दोनों जो है सेम नाउन है, इसके बीच में आफ्टर आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग किया गया है। लास्ट रूल हमारा ये कह रहा है कि अगर से कोई डेफिनिट रेट हो, डिस्टेंस हो, अमाउंट हो, जो फिक्स हो, लिमिटेड हो, पूरा मालूम हो, तो उसके बाद हम जो वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है कि 15 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 15 माइल्स एक फिक्स डिस्टेंस है, नॉन डिस्टेंस है, भले ही देखने में ज़्यादा लगा लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब इसका प्रयोग किया गया है। इन द सेम वे अगर हम कहें कि 5 रुपीज़ मेक्स यू कैन से 500 पैसे, तो ये भी क्या है 5 रुपीज़ एक जो है फिक्स अमाउंट है, इसलिए इसके बाद जो है मेक्स लगाया गया, सिंगुलर वर्ब यूज़ किया गया, प्लूरल का यूज नहीं किया गया है। In this way, through these 12 rules, we have covered the first chapter of the syntax correction of sentences. और इसमें हमने देखा किस तरह से agreement of the verb with the subject और noun word। अब प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को क्या करना है, इन रूल्स को जितने मैंने बताया है 1 by 1 इसको समझना है, याद करना है, और इसकी एग्जाम्पल्स को आपको देखना है, और इसके बाद इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में आपको करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस की एक्सरसाइज भी इसमें अटैच की जाएगी। और इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखने के बाद उन सभी एक्सरसाइजेस में जो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इसको करेक्ट करिए, करेक्ट करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड करिए, जिससे आपका इवैल्यूएशन किया जा सके कि आपने कितना सही किया है।
जो बच्चे का ऑल टू ऑल टोटल सही होगा उसे एक अच्छा सा पुरस्कार दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही है। हैव यू अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।